नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का YouTube चैनल संस्कृत साहित्य में स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग की चर्चा करेंगे। मूल पाठ के साथ साथ हिंदी भावार्थ को भी जानेंगे। वस्तुतः किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक क्या है, मूल पाठ से पूर्व उसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वेदव्यास विरचित महाकाव्य भारत से संबंधित यह महाकाव्य से संबद्ध एक कथा को एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करना और वो भी संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी या बृहत्त्रयी के अंतर्गत स्थान पाना, उसमें भी बृहत्त्रयी में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पाना महाकवि भारवी की ज्ञान गरिमा को एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करता है। भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य महाभारत के वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक खंड और उसी पर्व के कैरात पर्व से ली गई है इसका कथानक। यद्यपि महाभारत की कथा का वर्णन यह प्रस्तुत महाकाव्य करता है, फिर भी कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा से बहुत कुछ परिवर्तन करके मूल कथा में कहीं भी मूल कथा के साथ अमूल चूक परिवर्तन करके बहुत सी सामग्रियों को जोड़ने का सफल प्रयास किया है। तो एक तो स्पष्ट हो गया कि यह प्रस्तुत किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो कथानक है वो वेदव्यास विरचित महाभारत महाकाव्य के वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक खंड से और उसी पर्व की कैरात पर्व से इसका कथानक लिया गया है। तो आइए देखते हैं इस महाकाव्य का मंगलाचरण और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हम उसको देखेंगे। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिम् यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरा। अर्थात कुरुणाम अधिपस्य श्रियः, कुरुदेश के राजा दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले और अधिपस्य श्रियः या श्रीमद राजलक्ष्मी का पालन करने वाले पालनीम और प्रजासुवृत्तिम कुरु, पहला तो कह रहे हैं कि कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कुरुओं के अधिपस्य मतलब अधिप की, दुर्योधन की श्रिया मतलब राजलक्ष्मी को पालनीम अर्थात राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले, पालनीम पालन करने वाले। दूसरी बात कही कि प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, और प्रजा की वृत्ति को व्यवहार को जानने के लिए यम वनेचरम, जिस वनेचर को अयुक्त, जिस वनेचर को नियुक्त किया, वर्णलिंगी ब्रह्मचारी सवनेचरः, वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वह वनेचर विदितः
सब कुछ जान करके, विदिता जान करके द्वैत बने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास समाययो, युधिष्ठिर के पास आया। अगला पद्य देखते हैं। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजी जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न वीव्यते तस्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कहते हैं कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यति यतो हि हितैषिणः मृषा प्रियं वक्तुम न इच्छन्ति। प्रणाम कर लेने के बाद सपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा जितां मल जीती हुई मही मल पृथ्वी को मही भुजे, मही भुजे, मही मल पृथ्वी भुजाएं हैं जिसकी, ऐसे उस मही भुज से या मही भुज के में निवेदन करने पर, निवेदिष्यता निवेदन करने पर, तस्य मनः तस्य वर्णलिंगी वनेचरस्य उस वर्णलिंगी वनेचर के मन में न विव्यथः कोई मन, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः हित को चाहने वाले, मृषामल असत्य, प्रियम मल प्रिय, प्रवक्तुम बोलने की, प्रवक्तुम नहीं चाहते हैं। अर्थात जो हितैषी लोग रहते हैं वो झूठ, अपने हितैषी लोग असत्य प्रिय बात नहीं करना चाहते। असत्य प्रिय, प्रिय तो है परंतु असत्य है। आगे चलते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतु रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। वनेचर की उक्ति है और वनेचर कहता है कि सद्विषां विघाताय विधातुम इच्छतः, द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतु। स मतलब वह, द्विषां मतलब शत्रुणाम, शत्रुओं के, विघाताय विनाशाय विनाश के लिए, विधातुम ऐसे विशेष पूर्वक उद्योग करने वाले, इच्छतः इच्छा रखने वाले, ऐसे भूभृतः ऐसे राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञा मतलब अनुज्ञा को लेकर, आज्ञा को लेकर, अधिगम्य आज्ञा को अधिगम्य लेकर के, रहस्य मतलब एकांत में, सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी ऐसे शब्द सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य से सुशोभित, ऐसा विनिश्चितार्थ ऐसे निश्चित अर्थ को देने वाले, ऐसे वाचम आदि ऐसे वाणी को ऐसा कहना उसने आरंभ किया। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषु
न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। कहते हैं, वनीचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से, हे नृप, क्रियासु युक्तः अर्थात क्रियाओं में लगाए गए, युक्तैहि यह क्रियासु युक्तः अनुजीविभिः, क्रियासु युक्तैहि अर्थात क्रिया में लगाए गए अर्थात कार्यों में लगाए गए, अनुजीविभिः मतलब सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः अर्थात चार चक्षु गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को चार चक्षुषः चरन्ति इति चारः। और यहाँ पर चर धातु से अच प्रत्यय करने पर चर बना है, और चर से स्वार्थ में अण प्रत्यय चार बना है, और चार का बहुवचन चाराह। तो चाराह एवं चक्षु से चार चक्षु है जिसे, अर्थात गुप्तचर रूपी आंखों वाला ऐसा प्रभावः राजा, न वंचनीयः ऐसे राजा को नहीं ठगना चाहिए अर्थात धोखा नहीं देना चाहिए। अतः साधु वा अर्थात साधु हो अर्थात आपको प्रिय लगे अथवा आपको अप्रिय लगे, उसे आप क्षन्तुम अर्हसि, आप उसे क्षमा करें। यतो ही हितम मनोहारी वचः दुर्लभम, क्योंकि हितकारी और मधुर प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। अगला पद्य है, सकिं सखा साधुना शास्ति योधिपम् हितान्न यः संशृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु तु सर्वसंपदः। वनीचर कहता है कि यह अधिपम मतलब जो अमात्य अपने अधिपम राजा को, यह अमात्य जो मंत्री अपने अधिप को, अपने स्वामी को साधुन शास्ति उचित परामर्श नहीं देता है, सकिम सखा स वैसा मंत्री वर्ग या वह मंत्री या वह सचिव, किम सखा कुत्सिता सखा किम सखा ऐसा वह क्या है, कुत्सित सखा है या वह कुत्सित मित्र है या कुत्सित सचिव है। फिर कह रहे हैं यह और जो यह प्रभवः यह प्रभु जो राजा हितात हितकरम ऐसे जो स्वामी हितकर वचनों को नहीं सुनता है, न संशृणुते ऐसे हितकर वचनों को नहीं सुनता है, सकिम प्रभु ऐसा राजा वे किम प्रभु कुत्सितः प्रभु किम प्रभु दोनों कर्मधारय हैं। अतः नृपेषु अमात्येषु अनुकूले सर्वसंपदा सदा रतिम कुर्वते, राजाओं में और मंत्री वर्ग में अनुकूलता होने पर भी सर्वसंपदा सभी संपत्तियां रतिम अर्थात स्नेह को प्राप्त होती हैं।
क्योंकि राजाओं और मंत्रियों की एक मत रहने पर ही समृद्धियां अनुराग को प्राप्त होती हैं। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्तमेद्विषाम्। वनेचर का कथन है कि निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनाम चरितम क्व, अरे कुत्र तो कहाँ तो सर्ग से ही, सर्ग मतलब जन्म से ही, उत्पत्ति से ही, दुर्बोध अर्थात स्वभाव से ही दुर्बोध होता है, ऐसे राजाओं का चरित्र कहाँ। और कह रहा है क्व अबोध विक्लवाः जंतवः क्व, और कहाँ अबोध से व्याकुल अज्ञान से अभिभूत मेरे जैसे जंतु कहाँ। परंतु कह रहे फिर भी मया विद्युषाम निगूढ़ तत्वम, हे राजन युधिष्ठिर, मेरे द्वारा निगूढ़ तत्व अर्थात अत्यंत गोपनीय तत्व को नयवर्तम मलन न्याय के मार्ग से या नीति मार्ग से अवेदी, जो मैंने जाना न्याय मार्ग से, नीति मार्ग से जिस तत्व निगूढ़ तत्व को, गोपनीय तत्व को मैंने जाना, अयम तव अनुभावः, ये तुम्हारी कृपा है, ये तुम्हारी कृपा है, अथवा यह आपका ही प्रभाव है। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्तोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। कह रहे हैं दुर्योधन के बारे में कह रहा है वनेचर, सुयोधनः नृपासनस्थः। सुयोधन क्या है, नृपासनस्थ होने पर भी वनाधिवासिनः, ऐसे वनवासी आपके होते हुए पराभवम, पराजय की विसंकमाना, संकमाना शंका वाला करते हुए, दुरोदर छद्म जिताम, ऐसे दुरोदर छद्म जिताम, ऐसे द्यूत के ब्याज से जीती गई पृथ्वी को नयेन न्यायपूर्ण नीति से जेतुम, जीतने के लिए क्या करता है, सम ईहते चेष्टा करता है, अच्छी चेष्टा करता है। तो विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्तोऽपि वनाधिवासिनः। फिर कह रहे हैं कि तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायसः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। बोले वह कपट से जीती गई उस पृथ्वी को जीतने की चेष्टा करता है। और उसके बाद करे तथापि जिह्मः, वह जिह्म फिर भी सशंकित और नीति परायण रहता हुआ, वह कुटिल, जिह्मः अतः कुटिलः, स जिह्मः सह अतः कुटिलः सह दुर्योधनः भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा यशः,
गुण संपदा के द्वारा, गुणों की समृद्धि द्वारा यशः तनोति, शुभ्रम यशः तनोति, अपने शुभ्र यश को विस्तार कर रहा है या शुभ्र यश को फैला रहा है। समुन्नयन, मूर्तिम समुन्नयन, फिर कह रहे हैं मूर्तिम भूतिम समुन्नयन, भूतिम मतलब वैभव को, मूर्तिम ना होकर के यहाँ पर ये है भूतिम, समुन्नयन भूति, तो भूति है वो, तो भूतिम अर्थात वैभव को या ऐश्वर्य को, समुन्नयन सम उन्नयन, उसको बढ़ाता हुआ, यह अपने ऐश्वर्य को फैलाता हुआ। महात्मा भी समम विरोधा अपि अनार्य संगमात् वरम, तो कहता है कि ऐश्वर्य वृद्धि कारक महात्माओं के साथ विरोध भी दुर्जनों के साथ किए गए विरोध से अच्छा होता है। भूति समुन्नयन महात्मा भी समम विरोधा अनार्य संगमात् वरम भवति, अनार्य संगम अर्थात ऐसे अन्य अनार्यों के साथ, दुर्जनों के साथ अर्थात ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा अच्छा होता है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभाज्य नक्तं दिवमस्तदन्द्रिणा वितन्यति तेन नयेन पौरुषम। हे राजन, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम, अर्थात कृतः विहितः अरिषड्वर्ग जयेन, येन षड्वर्ग अर्थात ऐसे कर दिया है शत्रु समुदाय पर जिसने षड्विध 6 प्रकार के शत्रु समूह पर विजय प्राप्त कर लिया है। कृतः विहितः अरिषड्वर्ग जयेन, येन जिसके द्वारा 6 प्रकार के शत्रु वर्ग पर जय प्राप्त कर ली, ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा। मानवी मतलब मनुष्य होकर, ऐसे मानवी मनु द्वारा निर्दिष्ट और ऐसे अगम्य और दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से अस्ततंद्रिणा अर्थात आलस्य को छोड़ करके तेन उसके द्वारा नक्तं दिवम अहर्निशम अर्थात वह दुर्योधन रात दिन का विभाजन करके नयेन मल नीति द्वारा पौरुषम मल पुरुषार्थ का वितन्यति विस्तार करता है। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। हे राजन, सेवकों के साथ उस दुर्योधन का व्यवहार कैसा है उसके बारे में कह रहे हैं कि हे राजन, वह गतस्मयः जिसका अहंकार गतः
स्मयः अहंकारः यस्य, जो अहंकार रहित हो गया है वह दुर्योधन क्या करता है, अनुजीविनः सेवकों को प्रीति युजः, प्रीति मतलब प्रेम पूर्वक, सखीन इव मित्र की तरह, अर्थात सेवकों को मित्रता की तरह मानता है, और समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः, और अपने जो उसके बंधु हैं और मित्रों को, सुहृदः मित्रों को क्या करता है, पारिवारिक व्यक्ति जैसा मानता है, सुहृदः समान मानान अपने परिवार के जैसे, अपने परिवार के जैसे मानता है, और पारिवारिक व्यक्तियों को, और पारिवारिक व्यक्ति उनके साथ पारिवारिक जैसा व्यवहार करता है। ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, और जो पारिवारिक व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे स्वयं अधिपति हों, और अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे स्वयं वे अधिपति हों। अधिपत्याम युवा साधु बंधुताम, और जो बंधु हैं उनके साथ बंधु भी। कृताधिपत्या में संततम साधु दर्शयते, इस प्रकार वह व्यवहार करता है। आगे चलते हैं। असक्तमाराधयथो यथा यथं विभज्य नक्तं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते स्यात् त्रिगणः परस्परम। तो कहते हैं यथा यथम विभज्य, थोड़े यहाँ पर टंकण में थोड़ा सा यथा यथम है, श्लोक ठीक है। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, अर्थात वह राजा दुर्योधन यथा यथम मतलब उचित विभाजन करके, विभज्य मतलब विभाजन करके, समपक्षपातया मतलब समान दृष्टि से, भक्त्या मतलब श्रद्धापूर्वक, असक्त आसक्ति रहित होकर अर्थात निर्लेप भाव से, आराधयतः सेवन करते हुए, अस्य त्रिगणः इस दुर्योधन के जो त्रिगण है धर्म अर्थ और काम, गुणानुरागात गुणों के अनुराग के कारण, सख्यम मतलब मित्रता को प्राप्त हो गई हैं, और परस्परम न बाधते, और परस्पर बाधा एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विराह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेष सालनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तस्य दुर्योधनस्य उस दुर्योधन की बाधा, निरत्ययम तस्य निरत्ययम सामदान वर्जितम न प्रवर्तते, उस दुर्योधन की बाधा रहित साम नीति का प्रयोग धन दान के बिना नहीं होता है। दुर्योधन साम नीति का प्रयोग करता है, साम नीति का प्रयोग करता है, किंतु उसके साथ ही धन दान भी करता है। निरत्ययम निर्गतः अत्ययः यस्मात्, निरत्ययः निर्गतः अत्ययः यस्माद् इति निरत्ययम, ऐसे
बाधा रहित होकर के वह साम नीति का प्रयोग करता है, परंतु न दान वर्जितम, बिना उस किंतु उसके साथ धन दान भी करता है। फिर कह रहा है न भूरि दानम भी रही सत्क्रिया, और उसकी जो भूरि दानम है वह केवल मधुर बात ही नहीं करता है, बल्कि उसके साथ धन दे करके भी साम नीति को और भी पुष्ट करता है। सत्क्रिया केवल सत्कार ही नहीं करता है, अपितु साम धन दे करके साम नीति को और भी पुष्ट करता है। फिर कह रहे हैं विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, और दान भी यदि अनादर पूर्वक किया जाए तो उस दान को कोई फल नहीं है, अतः सम्मान पूर्वक दान देता है। जिस किसी व्यक्ति का सम्मान करना भी अनुचित है, अतः वह गुण वालों का ही सम्मान करता है। इस प्रकार प्रशंसनीय बनने का पूर्ण प्रयास वह कर रहा है। इसका वर्णन जो है वनीचर कर रहा है। वसूनिवांछन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, गुरुपदिष्टेन रिपोसुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। कह रहे हैं वसी ही वह जितेंद्रिय, वह दुर्योधन न तो धन के लाभ से, न वसूनि वांछन, न तो वह धन के लाभ से लालच से, और न ही न मन्युना अर्थात न वह क्रोध से, न निवृत्त कारण, वह जितेंद्रिय दुर्योधन न तो धन के लाभ से न क्रोध के कारण से, अपितु बिना किसी कारण से निवृत्त कारण स्वधर्म एवा, मेरा यह अपना कर्तव्य है, मेरा धर्म है ऐसा मानकर गुरु उपदिष्टेन रिपोसुतेऽपि वा, गुरुजनों द्वारा निर्दिष्ट दंड विधान के अनुरूप दंड द्वारा दंडेन शत्रु और रिपोसुते पुत्र में अर्थात शत्रु द्वारा किए गए धर्मातिक्रमण को रोकता है। धर्म विप्लवम धर्मस्यातिक्रमणम निहंति रोकता है। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असंकिताकारमुपैति संकितः, क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। फिर कह रहे संकितः सह, ऐसे सशंकित होता हुआ वह दुर्योधन चारों ओर परितः मतलब चारों ओर परेतरान रक्षान विधाया, अपने चारों ओर आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके निशंक सा हो जाता है। विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिता कारम उपैति संकितः, सशंकिता वह संकित होकर अपने आत्मीय जनों को परेतरान रक्षान विधाया अर्थात अपने आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके असंकिता कारम असंकित होकर के असंकित अर्थात निशंक वाला हो जाता है, क्योंकि क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। बोले कार्य संपन्न हो जाने पर सेवकों को दी जाने वाली संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को क्रियाप अपवर्गेषु अपवर्गाः क्रियाणाम अपवर्गाः क्रियापवर्गाः तेषु, और अनुजीवी सात्कृताः और अनुजीवी अर्थात सेवकों के का जो सत्कार है उसकी संपदा ऐसी संपत्तियां उसी कृतज्ञता की कृतज्ञता को प्रकट करती है। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य
सम्यक विनियोग सत्क्रियाम् अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपाया परिबृंहिता यति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। फिर कह रहे तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन ने पदेषु अर्थात उचित स्थानों पर सम्यक विभज्य अर्थात उचित स्थानों पर भली भांति विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया विनियोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए या प्रयोग में लाए गए लंभिता उपायाः, ऐसे उपायाः साम दाम दंड भेद रूप उपाय क्या करते हैं, संघर्षम उपेत्य मानो संघर्ष अर्थात प्रतिस्पर्धा को करते हुए, उपेत्य मतलब प्राप्त करके, उपयेत्या प्राप्त होकर, परिबृंहिता यति उत्तरोत्तर वृद्धि कारिणी अर्थ संपदा, अर्थ संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं। फिर कह रहे हैं अनेक राजन्य रथाशु संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुगमच्छद गंधिरार्द्रतां भृशं नृपोपायन दंतिनां मदः। अयुग्मच्छद गंधि, ऐसे सप्त पर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिनां मदः, ऐसे राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मदजल, अनेक राजन्य रथाशु संकुलम, और अनेक राजाओं के रथों और अश्वों से भरे हुए, तदीयम उस दुर्योधन के आस्थानम निकेतनाजिरम, उसके सभा भवन के प्रांगण को, निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यंत आर्द्रता अर्थात अत्यधिक गीला बना रहा है। फिर कह रहे हैं सुखेन लभ्या ददतः कृषिवले अकृष्टपच्या सस्य संपदः वितन्वति क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्च का सती। हे राजन, चिराय तस्मिन् क्षेमम वितन्वति, चिरकाल तक उसके दुर्योधन के द्वारा प्रजा का हित संपादन होने पर वर्षा के जल पर आश्रित न रहने वाला कुरुदेश कृषकों द्वारा मानो बिना जोताई के अनायास प्राप्त होने वाली फसल को धारण करता हुआ सुशोभित हुआ। चिराय मल लंबे कालता, तस्मिन मल उसमें, क्षेमम वितन्वति क्षेम को फैलाता हुआ, सत्य होता हुआ, अदेव मातृका, देव मातृका और अदेव मातृका, अर्थात जहां जो देश वर्षा के जल से सिंचित होने वाली फसल पर आश्रित रहता है उसको देव मातृका कहते हैं, और यह है अदेव मातृका। क्योंकि वो वर्षा के जल पर आश्रित नहीं है इसलिए उसको अदेव मातृका कहा गया। जो देश नदी के जल से सिंचित फसल पर आश्रित रहता है वह नदी मात्रक। और यहाँ पर कवि ने कहा कुरुदेश के लिए कि आदेव मातृका, अतः वर्षा के जल पर आश्रित न रहने वाला, अर्थात उसने कृत्रिम साधन इतने कुरवाह, ऐसे कुरुदेश आकृष्ट पच्या, और फिर कह रहे हैं आकृष्ट पच्या स्वयमेव, बिना जुताई के ही अनायास आकृष्ट पच्या इव कृषि वाले ही किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक, सस्य संपदा, फसलों की संपत्ति को दधतः धारण करते हुए, चकासति अर्थात सुशोभित हो रहा है। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृता सम्यति लब्ध कीर्तयः स्वयं प्रदुग्धीश न संहता तस्य
न संहता तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। बीच में जो श्लोक है, महो जसो मान धना धनार्जिता और धनुर्भृता सम्यति लब्ध कीर्तयः न सम्मता तस्य न भिन्न वृत्तयः न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीहितुम्। अशुभिः समीहितुम्, अशुभि मतलब प्राण, प्राणों के द्वारा, समीहितुम, ईहितुम मतलब चेष्टा करना, चेष्टा करने के लिए, वांछति मतलब चाहता है। महोजसः महान ओजस्वी, महाधन मान धन, मान ही जिसका धन है, स्वाभिमानी, और धन धनार्चिता धन से जो सम्मानित अर्चित है, और सम्यति लब्ध कीर्तयः और युद्ध में जिसने पर्याप्त कीर्ति को प्राप्त किया है, न संहता और जिसने स्वार्थ बस संगठित न होने वाली, ऐसे न भिन्न वृत्तयः भिन्न वृत्ति को धारण करने वाले, अर्थात स्वार्थवश संगठित न होने वाले और परस्पर विपरीत आचरण न करने वाले, ऐसे धनुर्भृतः ऐसे धनुष को धारण करने वाले, अपने प्राणों से भी अपने अशुभि ही तस्य दुर्योधनस्य प्रियाणि समीहितुम वांछति, अपने प्राणों से भी प्रिय उस दुर्योधन का कल्याण करना की चेष्टा करना चाहते हैं। उदार कीर्ते उदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसुनिमेदिनी। हे राजन, उदार कीर्ति वाला, दयावतः दयालु और अभिरक्षया पूर्ण सुरक्षा के कारण, प्रशांत बाधम निर्विघ्न रूप से प्रगति की वृद्धि करने वाले, ऐसे कुबेर सदृशम वसुपमानस्य, वसु अर्थात धन अर्थात कुबेर के समान, वसु उपमानस्य कुबेर के जैसे, अस्य दुर्योधनस्य इस दुर्योधन की, गुणे हैं गुणों से या गुणों के द्वारा, उपस्नुता मेदिनी जो द्रवित पृथ्वी अपने आप ही, वसुनि स्वयं प्रदुग्धे स्वयं धन को स्वयं प्रदुग्धे अपने आप प्रभुत धन देती है। मही भुजां सचरितैश्चरे क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदयितस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अशेषित क्रिया सच्चरितः चरः, ऐसे वह सभी कार्यों को संपन्न कर चुका वह दुर्योधन, अशेषित क्रिया सच्चरित है, ऐसे उत्तम चरित्र वाले, चरय ही गुप्तचरों के द्वारा अथवा उनके उन गुप्तचरों के माध्यम से, महीभृताम क्रिया राजाओं की गतिविधियों को क्या करता, निःशेषम वेद निःशेष रूप से उनको पता करता था। कहते हैं धातु इव तस्य ईहितम, धातु की तरह अर्थात विधाता की तरह उसकी दुर्योधन अर्थात उसकी मतलब तस्य मतलब दुर्योधन, उसकी जो चेष्टा थी वह महोदये उत्कृष्ट महान उदय वाली और हितानुबंधी भी और हितप्रद परिणामों फले प्रतीयते, ऐसे हित कल्याणप्रद परिणामों द्वारा ही क्या होती थी, फलों से ज्ञात होती थी उसकी जो चेष्टा थी विधाता की तरह।
फिर कह रहे न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु नवा कृतम कोपविजिह्यमाननम गुणानुरागेण शिरो विरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। बोले उसने कभी धनुष ही नहीं उठाया। न तेन सज्जम धनु न उद्यतम नवा आननम कोप विजिह्यम कृतम। और न कभी उसने अपने आनन को, मुख को कोप से और जिह्म कुटिल, विशेष रूप से कुटिल क्रोध, ऐसे कुटिल टेढ़ापन था। अस्य शासनम नराधिपः, इसका जो शासन था, दुर्योधन का जो शासन था, नराधिप है अस्य शासनम गुणानुरागिण माल्यमेव शिरोहि, इसका जो शासन था वो, इसका आदेश गुणों, दया, दाक्षिण्य के प्रति अनुराग के कारण माला की तरह राजा लोग सिर से उसको धारण करते थे। माला की तरह इसके शासन को, अस्य शासनम नराधिपः राजानः गुणानुरागेण, गुण और अनुराग के द्वारा, माल्यम युवा, माल्य की तरह शिरो भी, सिर के द्वारा उह्यते धारण करते थे। सयोवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धुनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। कहते हैं ऐसा युद्ध शासन स न यौवनोद्धतम दुस्शासनम युवराज्य निधाय पुरोधसा अनुमतः मखेश हव्येन हिरण्यरेतसम धुनोति। युद्ध शासन अर्थात अनतिक्रमणीय आज्ञा वाला, वह आज्ञा वाला, ऐसे युद्ध शासन, युद्धम शासनम यस्य, अर्थात जिसका शासन जो क्या है, आक्रमण वाला नहीं है, अनतिक्रमण, अनअति, दुर्योधन की आज्ञा का कोई अतिक्रमण नहीं करता है, ऐसे अनअतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं है जिसके शासन में, जिसके आज्ञा में, ऐसा वह दुर्योधन। नव यौवनोद्धतम, वह अपने अनुज को युवराज बनाकर, नव यौवन उद्धतम दुशासनम, ऐसे नव उद्धत युवराज को, दुशासनम, दुशासन को, युवराज्य निधाया, राज्य संचालन का दायित्व सौंप करके, पुरोधसा, पुरोहित की आज्ञा से, अनुमतः, मखेशु मतलब यज्ञों में, हव्येन, हव्य के द्वारा, उन्हीं यज्ञों में, यज्ञ के द्वारा, हवनीय पदार्थों के द्वारा, अग्नि को, हिरण्यरेतसम, अग्नि को, धुनोति मतलब प्रदीप्त कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः सचिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। कहते हैं वह दुर्योधन, सह दुर्योधन प्रलीन भूपालम स्थिरायति, शत्रुओं से रहित, प्रकृष्ट रूपेण लीना भूपाला, ऐसे राजाओं के द्वारा, ऐसे शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायति, ऐसे चिरस्थायी, आवारिधि भुवः, ऐसे समुद्र, संपूर्ण समुद्र पर्यंत से युक्त पृथ्वी की, पृथ्वी मंडल को प्रशासक मतलब शासन करता हुआ, अपि होता हुआ भी, त्वयि त्वत एष्यति, आपसे संभावित, येष्यति भियः मतलब भय के कारण, चिंतयति एवा, ऐसे स्थिर, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, ऐसे भूपाल शत्रु राजाओं से रहित होकर के, चिरस्थायी होकर के, आवारिधि भुव पृथ्वी मंडल पर शासन करते हुए भी, वह तुम्हारे से भियः चिंतयति, तुम्हारी अर्थात युधिष्ठिर से संबंधित विपत्तियों के विषय में सोचता है। आश्चर्य है, अहो आश्चर्यमस्ति बलवद विरोधिता दुरंता भवति, बलवानों से विरोध का परिणाम दुखद ही होता है। तथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात्
अनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद्व्यथते नताननः सदुस्सान् मन्त्रपदादिबोरगः। कथा प्रसंगेन कदाचित, बोले कथा प्रसंगों में जनैः जनों लोगों के द्वारा उदाहृतः कही जाने पर सुदुस्सहात अत्यंत दुस्सह तवाभिधानात् तुम्हारा अभिधान होने से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः और अनुस्मृत ऐसे आखंडल सूनु, आखंडल बोलते इंद्र के आखंडल सूनु मल पुत्र के विक्रम से वह नताननः, वह नतानन हो जाता है। जैसे सुदुस्सहात मंत्र पदात उरगः, जैसे दुस्सह मंत्र के मंत्र उच्चारण से उरगः सर्पः व्यथित होता है, उसी प्रकार से तव अभिधानात् तुम्हारी स्मरण से अनुस्मृता और अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रम से वह नतानन होकर के, और जिस प्रकार से दुस्सह मंत्र पद के उच्चारण से उरगः व्यथते सर्पः व्यथते, उसी प्रकार से वह भी व्यथित होता है। तवाभिधानात् कह रहे हैं कि दुर्योधन उस सर्प के समान हो जाता है जो विष वैद्य द्वारा उच्चारित मंत्र में आए हुए गरुड़ और वासुकी के नाम को सुनकर गरुड़ के पादक शीत का स्मरण करके दुखी हो जाता है और सिर झुका लेता है। ये भी अभिप्राय है। तो तौक से ताक्ष हो गया और वा से वासुकी हो गया, तो यहाँ पर इस लेस अलंकार भी है। और तव का मतलब तुम्हारा भी होता है, तो दोनों पदों से तव मतलब हे युधिष्ठिर तुम्हारी नाम सुनते ही वह जो है नतानन हो जाता है। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्रं हि राजन् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां धियः। हे राजन्, अतः त्वयि जिह्वम्, अतः आपके प्रति कुटिलम कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधीयतम। अतः तुम्हारे में जिह्वम कर्तुम उद्यते, कुटिल व्यवहार करने में तत्पर, तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधीयताम, तत्पर उसके प्रति अर्थात दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। आसु मतलब शीघ्रम विधीयताम करें, क्योंकि परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे लोगों का वचन निश्चित रूप से वृतांत का सार मात्र होते हैं। परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, परप्रणीतानि दूसरे द्वारा प्रणीत वचांसि मतलब वचनों को, चिन्वताम चयन करके वचनों का संग्रह करने से, मात्र सा मुझ जैसे लोगों के गिरह मतलब वाणी या वचन निश्चित रूप से प्रवृत्ति सारा व्यवहार का जो दुर्योधन का प्रवृत्ति है उसका सार है, खलु निश्चय। उसके बाद करें इतिरयित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतित पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चक्षेनुज सन्निधौ वचः। अथ उसके बाद वन सन्निवासी नाम, ऐसे वने उस वन सन्निवासी नाम वनवासियों का जो स्वामी वनेचर था, पत्यो उनका जो पति स्वामी, ऐसे इत गिरम ईरयित्वा, इत ईरयित्वा उनके इस वन सन्निवासी नाम पत्यो मतलब स्वामी के इस प्रकार कहने पर आत्सत्क्रिय उसके सत्कार पुरस्कार से सम्मानित होकर चले जाने के बाद मही भुजा दुर्योधन के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अर्जुन भीम अर्जुन नकुल सहदेव के सामने वचः आचचक्ष ऐसे वाणी को कहा।
क्या कहा, निशम्य सिद्धिं दुषितामपाकृति ततः ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा निर्पश्यमन्युव्यवसाय दीपिनी रुदा जहारद्रुपदात्मजा गिरः। उसके बाद दुष्टाम सिद्धिम निशम्य, उसके बाद द्रुपदात्मजा, द्रुपद की जो पुत्री द्रौपदी है उसने शत्रुओं की सिद्धि को सुन करके ततस्थाः और ततः मतलब उससे उत्पन्न होने वाली अपाकृति ही, जो अपाकृति ही है, जो मनोविकार हैं उनको विनियंतुम रोकने के लिए अक्षमा, जो अक्षम असमर्थ होकर राजा नृपस्य, राजा युधिष्ठिर के मन्युमल क्रोध को व्यवसाय दीपनी, व्यवसाय को अर्थात राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने, उद्योग को उद्दीप्त करने के लिए गिरा उदा जहारा, उसने कहना प्रारंभ किया। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप युवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। हे राजन, भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदा जनोदितम, ऐसे स्त्रियों द्वारा कहा गया, अनुशासनम, उपदेश वचनम, अधिक्षेप एवं भवती, अपमान के जैसे ही होता है। तथापि, फिर भी, तथापि निरस्त नारी समया, तथापि नारी की मर्यादा को नष्ट करने वाली दुराधयः, मानसिक व्यथाएं, माम वक्त, मुझको कहने के लिए, व्यथयंती, व्यवसाययंती, मुझे बाध्य कर रही हैं। हे राजन, अखंडमाखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सृग्वापवर्जिता। हे राजन, आखंडल तुल्य धाम भी, ऐसे इंद्र के समान तुल्य धाम अर्थात तेज को धारण करके, अर्थात इंद्र के समान तेजस्वी अपने स्ववंशज, अपने पूर्वजों के राजाओं के द्वारा, भूपति भी राजाओं के द्वारा, चिरम अखंडम, चिर लंबे का अर्थ और अखंड, धृता माला धारण की हुई, पूर्ण रूप से धारण की गई, मही मतलब मही, पृथ्वी को तुम्हारे द्वारा, मदच्युता, उस पृथ्वी को तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से दूर कर दी गई। जैसे मतंगजेन सृग्वापवर्जिता, जिस प्रकार से मत गज माला को अपने से दूर कर देता है, मत वाला हाथी द्वारा अपने सूंड से माला फेंक दी जाती है। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजे त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग्वापवर्जिता। फिर कह रहे हैं, ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। हे राजन, मूढ़धियः, मूढ़ बुद्धि वाले, ते पराभवम, ऐसे लोग पराजित हो जाते, पराभवम वर्जन्ति, पराजित होते हैं, और माया, ये माया विषु मायिनः न भवन्ति, जो माया विषु, जो वे विवेकहीन, वे मूढ़धियः, मूढ़ बुद्धि वाले पराभव को प्राप्त होते हैं, जो मतलब ये माया विषु मायिनः न भवन्ति, जो कपट पूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों के साथ कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवे सवः, क्योंकि शठाः धूर्ताः तथा विधान उसी प्रकार से वैसे ही नष्ट कर देते हैं। असंवृतांगान, असंवृत
अथवा कवच आदि से अनाच्छादित असंवृतांगान अंगों को, ऐसे अनाच्छादित शरीर को, ऐसे अनाच्छादित शरीर ऐसे निशिता ऐसे शरीर में निशिता ईशव इव प्रविश्य, ईशव मतलब बाण की तरह प्रवेश करके तीक्ष्ण बाण से उसे क्या कर देते, नष्ट कर देते हैं। आगे कह रहे हैं गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परेष्वदन्यः कैवापहारये मनोरमाम आत्मबधो इव श्रियम। हे राजन, अनुरक्त साधना कुलाभिमानी त्वत् अन्यः त इव नराधिपः। अनुरक्त साधना अनुकूल साधन वाला, अपने वंश पर गर्व करने वाला, कुलाभिमानी और त्वत् अन्यः त इव नराधिपः, और मन को प्रिय लगने वाली भार्या के समान। गुणानुरक्ताम गुणों से प्रेम करने वाली, कुलजाम ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न और मन को प्रिय लगने वाली भार्या के समान, मनोरमाम ऐसे मनोरम, आत्मबधूम युवा ऐसे राजलक्ष्मी राजनीति के 6 गुणों के कारण प्रेम करने वाली वंश परंपरा, गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम श्रियम परेहि अपहारयेत, ऐसी परम वंश परंपरा से प्राप्त हुई मनोहर राजलक्ष्मी को शत्रुओं द्वारा अपहृत कराएगा। हे राजन, युधिष्ठिर को उस पति के समान बताना चाह रही है जो अपने पास सामर्थ्य होते भी शत्रुओं द्वारा अपने प्रिय पत्नी के अपहरण का विरोध नहीं करता है और निंदा का पात्र बन जाता है। इसी को कह रहा है जैसे मनोरमाम ऐसे कुलीन और मनोरम पत्नी की तरह वंश परंपरा प्राप्त राज्य स्त्रियों को शत्रुओं के द्वारा छीन लिया जाता है। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्योज्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छुकः समीतरुम् उच्छिकः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। कह रहे हैं हे राजन, हे नरदेव, ये तरही इसलिए मनुष्य गर्हिते, मनुष्य लोगों के द्वारा जो गर्हित है, निंदनीय है, ऐसे वर्तमान मल मार्ग पर विवर्तमानम आपको, भवंतम आपको, उदीरितः उद्दीपित, मन्यु मल क्रोध को, शुष्कम ऐसे शुष्क, समीतरुम उच्छिकः ऐसी समीतरुस्थ को वृक्ष को धधकती आग की तरह क्यों नहीं जला देता। अग्निरिवा कथम न ज्वलयति, ऐसा क्रोध समीतरु शुष्क समीतरु की तरह कैसे नहीं जलाता। आगे कह रहे अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्युषादरः। हे राजन, अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतुम देहिनः स्वयं एव स्या भवन्ति। अवंध्य कोपस्य आपदाम विहंतुम, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है और जो निर्धन विपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है, उसके वश में सभी प्राणी, उसके वंश में सभी प्राणी स्वयं अधीन, उसके वश में सभी प्राणी हो जाते हैं। अवंध्य कोपस्य, जिसका कोप कभी व्यर्थ नहीं जाता है और जो क्या करता है, विहंतु देहिना आपदाम विहंतुम,
और आपदा को, विपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है। आपदाम निहंतुम, ऐसे ऐसे एव देहिनः स्वयं वश्याः भवन्ति, उसके बस में स्वयं प्राणी मात्र उसके बस में हो जाते हैं। और अमर्ष शून्येन, अमर्ष अर्थात क्रोध शून्य हो जाने पर, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, ऐसे क्रोधहीन प्राणी के मित्र बन जाने पर उसका न कोई आदर करता है और शत्रु बन जाने पर न कोई उससे भय करता है। विद्विषादरः, न शत्रु बनने पर उसका कोई, शत्रु बन जाने पर न कोई उसका भय करता है और न मित्र बन जाने पर उसका कोई आदर करता है। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति ते कच्चिदयं मृगोदरः। अब सबसे पहले दुर्योधन की व्यथा को कह रही है कि हे राजन, लोहित चंदनोचितः महारथः अयं मृगोदरः, लाल चंदन लगाने वाला विशाल रथ पर चलने वाला ये भीम इस समय अयं मृगोदरः रेणु रोषिता, धूल से धूसरित और पदाति पैदल चलने घूमते हुए अंतर्गिरार पर्वतों के अंदर परिभ्रमण भ्रमण करता हुआ सत्यधनस्य मानसम, और ऐसे भ्रमण करता हुआ सत्यधनस्य युधिष्ठिर के मन को कभी संतप्त नहीं करता है। सत्यधनस्य, सत्य एव धनम, सत्यम सत्य एव धनम यस्य, सत्यधनस्य अर्थात सत्य ही जिसका धन है, ऐसे युधिष्ठिर के मानस को, मन को दुनोति मतलब दुखी नहीं देता है। फिर अर्जुन के बारे में कह रहे हैं, विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरूनुकुप्यं वसुवासवोपमः सबल्कवासाञ्चितवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। हे राजन, वासवोपमः वसुः अयं वासवः, वसुः अयं वासवः अर्थात कुबेर के समान, कुबेर के समान यह वसुः वासवः अर्थात इंद्रतुल्य, वासवः वासवोपमः वासव के समान, इंद्रतुल्य यह धनंजय, इंद्र के समान पराक्रमी जिस धनंजय ने, जिस अर्जुन ने उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर के कुरु को जीत करके, प्राज्यम अत्यधिक, अकुप्यम प्रभुत मात्रा में, वसुम अयच्छत धन को दिया, धनंजय अधुना, वह धनंजय, सह अधुना वह इस समय वल्कवासांसी, वह जो है वत्कल वस्त्र को धारण करता हुआ, आहरण लाता हुआ, तब मन्युम कथम न करोति, और ऐसे अर्जुन की दशा को देखकर क्या तुम्हारा क्रोध कैसे नहीं होता है। फिर कह रहे नकुल सहदेव के बारे में, वनांत सय्या कठनी कृताकृति कचाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथम त्वमितो धृति संयमो यमो विलोकयन उत सहसेन वादितुम। हे राजन, यत वनांत सय्या कठनी कृताकृति, वन की भूमि पर सोने से कठोर शरीर वाले, वनांतः वनस्य अंतः वनांतः, और सय्या कठनी, कठनी कृताकृति, जिन्होंने अपनी आकृति को क्या कर दिया है, अपने शरीर को कठोर बना दिया है, सोने से कठोर शरीर वाले, और क्वचिद और विश्वक और कचाचित और चारों ओर बिखरे हुए बालों से ढके हुए अगजौ और पर्वतीय, अगजौ, अगज होते हैं पर्वत को, गजौ पर्वतीय गजों के समान, यमौ एते यमौ ये तो यमौ, तुम्हारे दोनों यम, दोनों भाई नकुल और सहदेव को देखते हुए
आप धैर्य और संयम का परित्याग करने के लिए क्यों नहीं उद्यत होते हैं। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसवं ममाधयः। हे राजन, इमाम तावकी धियम अहम न वेद, मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं समझ पाई हूँ। धियम बुद्धिम न वेद, क्योंकि चित्त वृत्तयः विचित्र रूपाः भवन्ति, क्योंकि जो चित्त की वृत्तियां होती, चित्त का जो व्यापार होता है वो विचित्र प्रकार का होता है। पराम भवदा पदम विचिन्तयन्त्या मम चेता आधया प्रसवम रुजन्ति, क्योंकि आपकी महती विपत्ति पर विचार करके या आपकी महती विपत्ति पर विचार करने पर मानसिक व्याधियां मेरे मन को हठात पीड़ित रुजंती पीड़ित करती हैं। क्योंकि अब आ गया युधिष्ठिर के विषय में पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यः स्तुति गीति मंगले अदब्र अधिशय्यस्थलीं जहासि निद्राम् अशिवा शिवारुतैः। ऐसे पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुति गीति मंगले अदर्भदर्भामधिशय्यस्थलीं जहासि निद्राम अशिवै शिवारुतैः। पूरा मतलब प्राचीन काल में यह जो महाधनम बहुमूल्य शयनम अधिरूढ़ा, ऐसे सैया पर सोए हुए स्तुति गीति मंगले है, स्तुति और गीत मंगलों के कल्याण गीतों से जो उठते थे वही तुम, या जो आप पहले बहुमूल्य सैया पर सोते हुए स्तुति गीत रूपी मांगलिक शब्दों से जगाए जाते थे, वही आप इस समय कुशों से दर्भाम, जो ऐसे कुशों से भरी भूमि पर सो करके अमांगलिक अधिशय्य अशिवहे शिवारुते, शिवारुते मतलब श्रृगालो शब्दों के द्वारा क्या निद्राम जहासी जगाए जाते हो। फिर कह रहे हैं पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेन्दतन्धसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपुः। हे राजन, यद एतद् वपुः, जो तुम्हारा शरीर है, पुरा मतलब प्राचीन काल में द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विज अर्थात ब्राह्मणों के भोजन से, अंधसा अद्यते इति अंधस मतलब खाए हुए भोजन से, रामणीयकम अर्थात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और जो भोजन बचता था उस अन्न से पुष्ट होकर सुंदर लगता था आपका ये शरीर। एतद् वपुः, पर अद्य वन्य फलाशिनः, और आज जो है जंगली फल खाने वाला आपका शरीर, यशसा समम परम कार्य, यश के साथ आपका शरीर भी जो है, यह शरीर के साथ आपका यश भी जो है, परेति कार्श्यम, कार्श्यम मतलब कृशता को, क्षीणता को, कार्श्यम मतलब कृशता को, कमजोर हो रहा है। अनारतम यो मणिपीठ सायिनो अरंजयद्राज शिरस्रजाम रजः निशीदतस्तौ चरणो वनेषु ते मृगाद्विचालून शिखेषु बर्हिषाम। अनारतम निरंतर, हे राजन, अनारतम निरंतर सदैव, मणिपीठ सायिनो यो चरणो राज शिरस्रजाम रजः अरंजयत, जो चरण सदैव रत्न निर्मित पादपीठ पर सुखपूर्व रहने वाले
जिन चरणों को राजाओं के सिर की पुष्पमाला की धूल अलंकृत करती रहती थी, अर्थात राजाओं के चरणों का जो धूल रहता था वो राजा के चरणों पे लगता था, ऐसे सुशोभित होती थी, वही आपके वही चरण इस समय हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा छिन्न शिका वाले कुशों के जंगले पड़े हुए हैं। मृगा द्विजालून शिखेशु बर्हिशाम, और ऐसे हरिणों और ब्राह्मणों द्वारा छिन्न शिखा वाले बर्हिशाम अर्थात कुशों के जंगलों में पड़ी हुई है वही चरण। आगे कह रहे हैं, द्विसन्निमित्ता यदि यम दशा ततः समूल मुन्मूल मतीव मे मनः परेरपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। हे राजन, यह दुर्दशा शत्रुओं के कारण है, इसलिए मेरा मन व्यथित हो रहा है। द्विषण निमित्ता यम दशा द्विषण निमित्ता ततः, इसलिए मे मनः समूलम उन्मूलयति वा, इसलिए मेरा मन समूल रूप से उन्मूलित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, क्योंकि परे शत्रु भी, शत्रुओं के द्वारा अपरियासित वीर्य संपदा, अपरियासित ऐसे शत्रुओं के द्वारा पराक्रम को अभिभूत नहीं किया है, ऐसे वीर्य संपदा, ऐसे संपदा को मानिनाम, ऐसे स्वाभिमानियों के पराभव पराजय भी उत्सवी, ऐसे बैरियों से अभिजित पराक्रम रूप धन वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही है। इसलिए हे राजन, आपको क्या करना चाहिए? विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधि वधाय विद्युषाम व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निस्पृहाः समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। हे राजन, द्विषाम बधाया विद्युषाम विधाया, ऐसे शत्रुओं को मार करके शांतिम विहाया, और शांति को छोड़ करके तत्धामम, और वह तेजस्वी पराक्रम के धाम को पुनः संदेही, पुनः प्राप्त करके निष्प्रहा प्रसीद प्रसन्न होए, और निष्प्रहा मुनयः समेन शत्रुन अवधूया सिद्धिम व्रजन्ति, क्योंकि निष्प्रहा ऐसे निष्प्रह और संयम के द्वारा, निष्प्रहा मुनयः ऐसे निष्प्रह जिनको कोई अनुराग नहीं होता, ऐसे मुनि समेन शांति के द्वारा शत्रु को अवधूया, शत्रु को पराजित करके सिद्धिम व्रजन्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं। न तो भूभृतः, राजा लोगों को पराक्रम के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशश्चेदधि कुर्वते परान् निराश्रया हन्त हता मनस्विता। हे राजन, पुरासरः धामवतां पुरासरा यशोधनाः भवादृशाः पुरुषाः। हे राजन, धामवतां तेजस्वियों में अग्रणी और पुरस्सराः और यशोधना कीर्ति को ही धन मानने वाली आप जैसे लोग यदि इस दुस्सह सुदुस्सहम ईदृशम निकारम, इस प्रकार अवज्ञा का अनुभव करके संतोष कर लेंगे, तो रतिम अधकुर्वते चित, यदि आप प्रसन्न हो जाएंगे, हंत निराश्रया मनुष्यता हता, तो बड़े कष्ट की बात है कि आश्रय रहित होकर मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। अथ क्षमाम एव निरस्त साधनः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम जटाधरः संजुहुधीह पावकम। हे राजन, इसलिए क्षमाम निरस्त, ऐसे निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधनम पर्येषि, इसलिए आप पराक्रम का परित्याग कर एकमात्र क्षमा को ही सुख का साधन मान बैठे हैं, तो राजस्व का बोध कराने वाले राजचिन्ह विहाय लक्ष्मीपति, ऐसे राज लक्ष्मी के चिन्ह को, कार्मुकम धनुष को, जटाधरः कार्मुकम को छोड़ करके विहाय जटाधरः और वो कार्मुक को, पावकम सुजुधि और पावकम और जटाधरः और जटाधर होकर के पावकम अग्नि को प्रसन्न कीजिए या अग्नि में आहुति डालते रहिए। अब अगला पद्य है, न समय परिरक्षणं क्षमन्ति
निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः हरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपदि संधि दूषणानि। इसलिए कह रहे हैं परेषु निकृति परेषु। इसलिए हे राजन कि जब शत्रु अपकार करने लगे तब महान तेजस्वी आपके लिए सत्य का परिपालन करना उचित नहीं है। परेषु निकृति परेषु भूरि धामनः ते समय परिरक्षणम न क्षमम। ऐसे शत्रु अपकार करने लगे और महान परेषु निकृति परेषु भूरि धामनः ते समय परिरक्षणम न क्षमम। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि विजयार्थिनः विजयार्थी विजय को चाहने वाले क्षितिसाहा राजा अरिषु शत्रुओं की स्थिति में किसी ब्याज से सोपधि किसी प्रकार से संधि दूषणानि विदधति, जो संधि रहती है या कुछ जो शर्तें रहती है उन शर्तों में दोष उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि 13 वर्ष 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय दिया है, तो कह रहे विजय की कामना करने वाले जो राजा लोग रहते हैं वो कुछ बहाना ढूंढ करके संधि भंग कर देते हैं, जो शर्तें रहती है उसको भंग कर देते हैं। अंतिम पद्य है विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसुमगाधि मग्नमामत्पयोधौ मग्नमापत्पयोधौ मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो नियमानं दिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वां समभ्येतु भूयः। कह रहे हैं विधि और समय, विधि समय नियोगाद, विधि और समय के योग से अगाधे आपत्ति रूपी आपत पयोधो, अगाध ऐसे अगाध विपत्ति रूपी पयोधो मतलब समुद्र में डूबने वाली मग्नम और आतप विनाश के कारण दैव और काल के प्रभाव से दुस्तर विपत्ति सागर में पड़े हुए प्रताप के नष्ट हो जाने से खिन्न और दीप्ति संहार जिम्हम धन वैभव रहित शत्रुओं का नाश करके अभ्युदय प्राप्त करने वाले आपको पुनः लक्ष्मी प्राप्त हो। जैसे देव और काल के प्रभाव से विपत्ति सदृश समुद्र में डूबे हुए तेज के नष्ट हो जाने से प्रकाशहीन और नष्ट किरणों वाले शत्रु सदृश अंधकार को नष्ट करके उदित होते हुए सूर्य को प्रातः काल लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसुमगाधे मग्नम आपत्पयोधौ मग्नमापत्पयोधौ रिपुति मेरे मुदस्यो दीयमानं दिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभ्येतु भूयः। धन्यवाद, नमस्कार।